नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। युग भले कोई भी चल रहा हो, लेकिन असुरी प्रवृत्तियां हमेशा से जब अच्छे कार्य हो रहे होते हैं, जब यज्ञ हो रहे होते हैं, जब हवन हो रहे होते हैं, तो उसमें अपना कुछ ना कुछ दूषित प्रवृत्ति लेकर उसमें विघ्न डालने के लिए जरूर आते हैं। और इस कलयुग में भी अब असुरी प्रवृत्तियां तो बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। इस युग में तो हम ये कहें कि कहते हैं ना, जैसे कि हर दिमाग के अंदर, हर शरीर के अंदर वो असुरी प्रवृत्ति है पड़ी। बस आपको जागृत करना होता है कि आप असुरी प्रवृत्ति को जागृत ज्यादा करना चाहते हैं या सुर प्रवृत्ति को। यदि आप भक्ति में लीन हैं तो आपके अंदर सुर यानी कि देवता की प्रवृत्ति है। यदि आप बार बार अपने देवताओं पर गाली गलोच करेंगे, आप बार बार अपने भगवानों को गाली गलोच करेंगे या अपने भगवानों को बार बार अपमानित करेंगे, तो इसका मतलब आपके अंदर की जो असुरी प्रवृत्ति है वो बार बार जागृत हो रही है। आप असुर ही कहलाएंगे। और ऐसे ही बहुत से असुर इस कलयुग के अंदर बार बार निकल कर बाहर आ रहे हैं, बार बार पनप रहे हैं। जब से पूरे प्रदेश के अंदर राम नाम की धुन बजने लगी है, जब से अयोध्या जी के अंदर रामलला विराजमान होने की खबरें बाहर आने लगी हैं, जब से हमने केस जीता है, जब से राम मंदिर का निर्माण होने लगा है, तब से ही आए दिन कोई ना कोई ऐसी अपवाद, कोई ना कोई ऐसा असुर हमारे जो सोशल मीडिया है उस पर दिखने को मिल जाता है। बार बार कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति बाहर निकल के आता है जो अपने अपशब्द बहुत ही बुरे तरीके से व्याख्यान करता है, बहुत ही बुरे तरीके से निकालता है, और उन्हीं अपशब्दों को लेकर उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है, लेकिन फिर भी सुधरते नहीं है। अभी तक तो कुछ वक्त से हमने डीएम के जितने भी लीडर्स हैं उन सबको गलत बोलते हुए देखा था राम मंदिर के बारे में और राम जी के बारे में, या फिर ये कहें कि अयोध्या जी के बारे में, या ये कहें कि जितने भी सनातन धर्म प्रेमी हैं, जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, या फिर हमारे स्वयं श्री राम जी हैं, सनातन धर्म है, उसके बारे में अपशब्द बोलते हुए सुना था। लेकिन अब एनसीपी पार्टी के जो नेता हैं, अब जो इंडिया अलायंस के अंदर जो बने हुए हैं वो नेता, वो भी अब अपशब्द बोलने में नहीं टूट रहे हैं। और हालांकि इनका खुद का नाम भी जितेंद्र है, इनका नाम है जितेंद्र आव्हाड। ये एनसीपी नेता हैं। इन्होंने कहा है कि राम मांसाहारी थे। मैं इनके शब्द बोल रही हूं, राम मांसाहारी थे। क्या 14 वर्ष के वनवास के अंदर ऐसा संभव है कि वो मांस खाकर नहीं रहे होंगे, वो बिना मांस के रह गए होंगे? ये कहते हैं कि राम जी बहुजन समाज से थे, इसीलिए वो मांस खाते थे, मांसाहारी थे। इनका कहना है कि इस देश के यानी कि इस भारत के अंदर 80% लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं। क्या आप हमारे देश को शाकाहारी बनाना चाहते हैं? कि यहाँ की जो सर्वश्रेष्ठ जनसंख्या है उसको आप शाकाहारी बनाना चाहते हैं, इसीलिए आप मांस का विरोध कर रहे हैं? इस तरह के जो वाक्य हैं इन्होंने भरी जितने भी लाइव चल रहे थे, जितने भी इंटरव्यू चल रहे थे, वहां पर इन्होंने पब्लिकली आकर कहा है। उसके बाद से इन पर बहुत सी कार्रवाइयां भी होने लगी हैं। एक महाराष्ट्र के नेता हैं जो राम कदम जी, उन्होंने इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवाई है और राम जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए एक केस भी दर्ज करवाया है और इनकी फटाफट गिरफ्तारी की मांग भी की है। अब सवाल आते हैं कि राम मांसाहारी थे या नहीं। राम जी शाकाहारी थे, इस बारे में मैं कौन होती हूं आप सबको बताने वाली। आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि राम जी क्या थे, उनकी जो छवि है, उनका जो चरित्र है वो क्या था। ये किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। जो ऐसे लोग आकर राम जी पर किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी करते हैं, हमें उनके खिलाफ बोलने की आवश्यकता है। अब आपको बता दूं कि ये नेता कैसे हैं। सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि इस व्यक्ति के ऊपर, इस नेता के ऊपर बहुत सी महिलाओं के ऊपर शोषण करने का जो आरोप है वो भी लगा हुआ है। बहुत से ऐसे केसेस भी इनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। और ये जो नेता है ये क्रिसमस पार्टी बड़े जोर शोर से मनाना जानते हैं। इनको बड़ा शौक है क्रिसमस पार्टीज मनाने का। तो हम जानते हैं कि राम जी के बारे में इतना कुछ अपशब्द ये कैसे बोल पाते हैं। जब किसी ने इनसे ये भी सवाल किया कि उस वक्त चावल भी होते थे, तो इन्होंने कहा उस वक्त चावल कैसे हो सकते हैं, चावल तो होते नहीं थे उस समय में, तो चावल भी कैसे खा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इनको अपना ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्षत नाम का जो शब्द है वो संस्कृत से आया है और संस्कृत उस वक्त कैसे बोली जाती थी ये सब कुछ पता है।
सब जानते हैं कि उस वक्त कौन सी भाषा चलती थी। सब जानते हैं ग्रंथों में किस भाषा में सब कुछ लिखा हुआ है। सब जानते हैं कि अक्षत का अर्थ क्या होता है। ऐसे ही नहीं हवन पूजन हो जाते हैं आज के टाइम में या उस वक्त। बिना अक्षत के कोई हवन पूजन नहीं होते थे। और अक्षत का अर्थ ही चावल होता है, अर्थ ही उसका राइस होता है। यदि ये बात लोग जानते तो ऐसे इस तरह के जो अपमानजनक शब्द या अपमानजनक जो विचार हैं, इस तरह के पब्लिक मीडिया में आकर नहीं बोलते। परंतु फिर भी मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूं कि आप अपने अपने लेवल पर जैसे भी आप चाहें, जहां भी आप हैं, आपने घर में हैं, आप बाहर हैं, आप कहीं पढ़ते हैं, आप छोटे बच्चे हैं या कुछ भी आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या बहुत बड़े हैं, कोई जॉब करते हैं, लेकिन इतना वक्त जरूर निकालिए अपने घर के अंदर कि आप अगर एक दिन में ना पढ़ सके तो पूरे हफ्ते में एक बार रामायण जरूर पढ़ें। कितना भी पढ़े, रामायण का कुछ पार्ट ही पढ़ें, क्योंकि जितना आप टीवी में देखते हैं वो भी सत्य रामायण नहीं होती, कुछ कुछ खंड उठाए हुए होते हैं। लेकिन जब आप रामायण पढ़ेंगे तो आप ऐसे लोगों से कभी प्रभावित नहीं होंगे जो आपके राम के बारे में गलत शब्द बोलते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं या उनके बारे में गलत बताते हैं। जब आप रामायण पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि सत्य क्या है। आप कभी ऐसे लोगों की बातों में कभी भी नहीं आएंगे। अपने भगवान जी के बारे में कभी अपशब्द ना सुन पाएंगे और ना ही किसी को बोलने की इजाजत देंगे। इसलिए जरूरी है कि अपने घर में रामायण रखिए, महाभारत रखिए और उसे पढ़िए, उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए ताकि अपने बच्चों तक भी आप उस ज्ञान को दे सके, उन्हें बता सके कि बेटा सत्य ये था, ये हमारे पूर्वज हैं और यही वो हैं जो हमारे भगवान भी हैं। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।